बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं स्पाइसी थाई नूडल्स, और ये फरमाइशें हमारे यहाँ की हैं। इस पूरे हफ्ते आप वही सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमारे यहाँ के लोगों ने, यहाँ अब तक टीवी के लोगों ने फरमाइश की है, वो सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। बकिया दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से आपको सिखाती हूँ। जैसे कल मैं आपको अशरफी या लच्छा सिखा रही थी, आज उसका प्रोसेस होना है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया था कि उसका 24 आवर्स का प्रोसेस है, तो ये काम करेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए, तो जितना भी हो सका मैं उसका रिप्लाई करूँगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो नूडल्स बन रहे हैं वो हैं राइस नूडल्स। यहाँ पे ये रखे हुए देख लीजिए, ये राइस नूडल्स हैं। हाँ जी, दिखाएं, देखें, ये है राइस नूडल्स। ये पैकेट पूरा मिलेगा, 400 ग्राम का पैकेट होता है। ये मैं मीडियम साइज़ के राइस नूडल्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मीडियम साइज़ की या जो स्मॉल साइज़ है, थोड़ा पतला होगा उससे, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ पैकेट लिया, यानी 200 ग्राम लिए। अच्छा जी, अब इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे। इन नूडल्स को उबाला नहीं जाता, इनको गर्म पानी में भिगोया जाता है। पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, 15 से 20 मिनट आपने इसको भिगो के रखना है। ये गर्म पानी में पड़े रहेंगे। पानी अच्छा क्वांटिटी में आपके पास होना चाहिए, ताकि आप नूडल्स को, मतलब इस पर पानी इतना रहे कि इसके ऊपर रहे। सबसे पहला प्रोसेस यही है। ये चले गए नूडल्स, ये इसमें पक रहे हैं, गर्म पानी में ये पक रहे हैं। तो पैकेट के ऊपर वैसे लिखा हुआ है, आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं और उसके मुताबिक इन नूडल्स को आप भिगो के, ये पक रहे हैं बस। अभी जैसे मैंने आपको कहा, हमने चूल्हे पे नहीं पकाना है इनको, ये पकेंगे चूल्हे पे बाद में, जब हम अपनी डिश कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए जी, ये हो गया। नूडल्स चले गए हैं, गर्म पानी में सोख हो रहे हैं। अब यहाँ आ जाती हूँ मैं, जो हम कल लच्छा बना रहे थे। ओ हो, क्या लच्छा तैयार हुआ है, या अशरफी कह लें या जो भी कह लें आप इसको। अशरफी तो ये नहीं है, अशरफी गोल होती है भाई। अच्छा, अशरफी अभी भी मिलती है। जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपने बचपन में देखी हुई है, और वो वही आया करती थी और उसको अशरफी कहते थे। वो बिल्कुल गोल होती थी। एक प्याली यहाँ पर चीनी है भर की, और एक खाने, ये देखें जी, लिक्विड ग्लूकोज देख लें, ये डाला, यहाँ दिखाएं, ये देखें, ये मैंने चीनी पर ही डाल दिया था। एक प्याले में डालती फिर मैं यहाँ, ठीक है जी, ये रहा, ये है लिक्विड ग्लूकोज। ये ज़रूरी है भाई, कोशिश करें आपको मिल जाए। कराची बहुत बड़ा शहर है, चीज़ें, सब चीज़ें मिलती हैं कराची में। लाहौर में बहुत चीज़ें मिलती हैं, बेशुमार मिलती हैं। मुझे तो लगता है कराची से ज़्यादा मिलती हैं। सब जगह चीज़ें मिलती हैं। जहाँ बेकिंग का सामान मिलेगा वहाँ आपको ये लिक्विड ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से बेकरी वाले सामान ख़रीदते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें तकरीबन आधी प्याली पानी, गाढ़ा सा शीरा बनाएंगे। ये चला गया। अच्छा जी, इसको मैं पकाने रखती हूँ। इसमें दो चीज़ें जानी है, ज़रा सा ये घुल जाए तो फिर मैं डालती हूँ इसमें। एक तो है सिट्रिक एसिड। आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आप प्रिजर्वेटिव डालिएगा, क्योंकि फिर आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें प्रिजर्वेटिव जो इस्तेमाल करेंगे हम, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी जाती है, बिल्कुल चुटकी भर जाएगा। बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं है इसकी, तो फिर आप बनाकर फ्रिज में रखिएगा, ठीक है। बिना इसके, हम जैसे हम सोडियम बेंजोएट को इस्तेमाल करेंगे, तो आप बिना फ्रिज के भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ, ये देखें जी, कल जो हमने डाई लगाई थी इसको, ये लौकी है, देखें, ये लौकी क्या खूबसूरत कलर चढ़ा है उसके ऊपर। और ये है लौकी, ठीक है, क्या खूबसूरत रंग आया है उसके ऊपर, ये देखें, आहा। और ये तरबूज था, मैंने आपको बताया था ना, ऑरेंज कलर का हमने किया है तरबूज, और तरबूज के छिलके के ऊपर जो वाइट पार्ट होता है वो लिया है मैंने। एक मैंने आपको सिखा दिया लौकी से, एक मैंने सिखा दिया आपको तरबूज से। अब जो चीज़ आपको अवेलेबल, लौकी सबसे आसानी से अवेलेबल है, तरबूज का सीज़न जा चुका है, तो इस वजह से आपको मुश्किल होगी तरबूज के लिए। और फिर तरबूज का साइज़ नहीं है, बड़े साइज़ में आपको तरबूज के छिलके के अंदर से जो वाइट पार्ट है वो मिलेगा, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को मिल जाता है बड़ा तरबूज तो ठीक है, आप इस्तेमाल कर लीजिए।
और उसके बाद फिर आप उससे जो है उस सारा निकाल लीजिए, उसमें से जो वाइट पार्ट है वो निकालने, हरा छिलका फेंक दीजिए, जितना सख्त हिस्सा है सारा ले लीजिए और उसके आप छोटे छोटे क्यूब बना लीजिए। और फिर उसको जैसे मैंने किया था कल, मैं रिपीट कर रही हूँ। पानी लिया इतना कि इसमें हम इसको उबाल लें, पानी थोड़ा ऊपर रहेगा, उसमें हमने रंग डाला। पहले जो भी रंग है, चाहे वो लाल है, हरा है, ऑरेंज है, पीला है, कोई सा भी है, वो रंग डाला। और रंग डालने के बाद उसमें तरबूज का गूदा या फिर लौकी का नरम हिस्सा निकाल दिया, सारा बीज वाला हिस्सा पूरा निकाल दिया। जो सख्त हिस्सा था उसको लिया, उसको हमने छोटे टुकड़ों में काटा और उस पानी में डाल दिया और डाल के हमने उसको इतना पका लिया कि वो थोड़ा गल जाए, हल्की सी मामूली सी उसमें सख्ती रहनी चाहिए। गल गया, उसी पानी में इसको पड़ा रहने दिया। ये कल से जब प्रोग्राम हुआ था उससे लेकर अब तक, प्रोग्राम से पहले तक, कि उसी पानी में पड़ा हुआ था। इसको हमने छलनी से छाना और अच्छा फ्रिज में रख दिया था क्योंकि पानी था, और इसको छान लिया। छानने के बाद अब हो रहा है इसका प्रोसेस, जो कि अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ मेरे पास ये 3 कंप्लीट रखे हुए, बकिया मैं आपको अभी ये कंप्लीट करके बता दूंगी इसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे। अभी भी इसका रखने का टाइम है, लेकिन मैं आज इसको कंप्लीट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ, घोले बिना डाल रही हूँ। 1 प्याली में तकरीबन आप आधा चाय के चमचे के बराबर डालेंगे सिट्रिक एसिड। जब ये तैयार होगा तो फिर हम इसमें डालेंगे सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बहुत समझा के बतानी है मैंने, ताकि आप लोगों से गलती ना हो और आप उसको सही तरह से बना सकें। चमचा गिर गया है भाई, ये निकाल लेती हूँ मैं। वेरी हार्ड, टोंग से निकालूंगी मैं इसको, चमचा छोटा था इस वजह से। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ, तो जब आप लोग घर में बनाएंगे तो यकीन जाने आपको कतई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बात सारी है कि सिखाया कैसे जा रहा है, अंदाज़ क्या है सिखाने का। तो अभी लिक्विड ग्लूकोज उस पर लगा हुआ है, अभी छूटा नहीं है, तो मैं चमचा पड़ा रहने देती हूँ। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, बहुत ही आराम से आप इसको बना लेंगे। हर स्टेप मैंने इसका बहुत ही आसान कर दिया है। चलें जी, आ जाते हैं अपनी जो हमारी मेन डिश है। ओह, मेन डिश पे नहीं आ रहे भाई, अभी आ रहे हैं ब्रेक पर और आपसे मुलाकात करेंगे जी कितने देर बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। शीरा अभी नहीं हुआ है जी, चीनी घुली तक नहीं है, चीनी पूरी घुल जाए, शीरा ज़रा सा पक जाए, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं प्रॉन्स को फ्राई करूँगी। और मैंने लिखा है रेसिपी में कि वेजिटेबल को, मर्ज़ी है आपकी, वेजिटेबल को करें, प्रॉन को करें, किसी को भी पहले फ्राई कर लीजिए। तो मैं यहाँ प्रॉन्स को फ्राई करूँगी। अच्छा जी, ये वेरी नाइस, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आया। आज रुखसार हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। बहुत अच्छी शेफ है। अरे बहुत आपने हमारी पसंद से देगी कोरमा तो देगी बिरयानी तो नहीं बनाई, लेकिन आपने परसों पिशावरी वो कढ़ाई बनाई थी या पता नहीं क्या बनाया था। हाँ हाँ। उसमें आपने लहसुन अदरक नहीं डाला था, लहसुन अदरक नहीं डाला। हाँ नहीं, उसमें नहीं है, उस कढ़ाई में नहीं है, ना लहसुन है ना अदरक है, ना लाल मिर्ची है, ना कोई और चीज़ है, कोई भी चीज़ नहीं है उसके अंदर। तो बस बेहतरीन कढ़ाई, इतनी लजीज कढ़ाई थी, मैं आपको क्या बताऊं। गोश्त भी गल गया था, बिल्कुल वैसे ही गला हुआ था जैसे कढ़ाई वालों के पास गोश्त गला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही गला हुआ था। देखें जी, हमारे प्रॉन्स जो हैं बस ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ है। तो हर कढ़ाई में देखो, हर डिश मुख्तलिफ होती है और कढ़ाइयों में वैसे जाता है लहसुन अदरक जाता है, लेकिन जो कढ़ाई मैंने बनाई थी उसमें ना लहसुन है ना अदरक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप उसको बनाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट इन 3 चीज़ों से यकीन जाने क्या था। उसके अंदर सिर्फ हमने गोश्त डाला था, टमाटर डाले थे, नमक था, कुकिंग ऑयल था, बस। बहुत ही लजीज कढ़ाई तैयार हुई थी और उसमें काली मिर्च भी नहीं थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्रॉन्स को निकाल लूँगी
और अब हम अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे इसमें। अच्छा, मैंने ये क्यों किया, पहले मैंने प्रॉन्स को फ्राई कर लिया, हालांकि मैंने रेसिपी में लिखा है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आप वेजिटेबल को इसमें फ्राई कर लें, मर्ज़ी है, लेकिन एकदम से आइडिया आया कि इसमें डालते चले, बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा, क्योंकि अब हमारी कढ़ाई जो है वो सीज़न हो गई है, तो इसमें प्रॉन का फ्लेवर आ गया है। बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब जा रहा है इसमें पिसा हुआ कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, सारी सब्जियां जा रही हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चमचा तिल का तेल, सारी सब्जियां डाल रही हूँ एक साथ। 1 छोटे साइज़ की प्याज है। दुनिया को बता दो। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको शीरा दिखा दूँ, कहाँ दिखाना है जी, देखें उसका गाढ़ापन देखें, बेहतरीन परफेक्ट शीरा इसका तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब का एसेंस, बहुत ही ज़रा सा डालेंगे, ये गया गुलाब का एसेंस। इसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के और सोडियम बेंजोएट को मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल वाइट पाउडर की तरह होता है, देखें जी, चमचे की नोक पर है बस, ठीक है, देखें बस ये है, इतनी क्वांटिटी जानी है इसकी। ये है प्रिजर्वेटिव, मिक्स करेंगे इसको बहुत ही अच्छा सा और मैं इस शीरे में डाल दूंगी, इसको ज़रा सा पका लेंगे। देखें जी, डाला, केमिकल गया, उसका में रिएक्शन हो रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब बनाएंगे तो आप कहेंगे वाह राहत, इतना आसान था ये। नहीं, ये इतना आसान नहीं था, इसको मैंने आसान किया है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये 2 रंग का जो रखा हुआ है, इसे पानी नहीं होना चाहिए, कोशिश करें मैक्सिमम निकल जाए। अभी मैं इसमें बहुत गरम है शीरा, स्पून डालती हूँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस शीरे में ये पड़ा रहेगा पूरा 24 आवर्स। अगले दिन आप इसको निकालेंगे और इसको पकाएंगे, ठीक है, पका के इसको इस शीरे में ही ड्राई कर देंगे। इसको मैं करके बता रही हूँ आपको समझने में। अब फिनिश कर रही हूँ इसे। ये जो हमारा लौकी का था, ये पूरा का पूरा डाल दूंगी और इसमें पका रही हूँ, ये पकता रहेगा। छोड़ देते हैं इसको, साइड पे लगा दें ज़रा, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से नज़र आ जाएं। अच्छा जी, अब आती हैं वो जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। देखें जी किस तरह से ड्राई है ये। इसको मेरे पास लाल है और नेचुरल कलर है, सेंटर में जो आप देख रहे हैं वो वाइट, उसको कोई कलर मैंने नहीं किया है, ये ग्रीन है। अब ये आप केक में डालें, जर्दे में डालें, फ्रूट बन में डालें, आप लोग ट्राइफल बनाएंगे उसमें डालें, जिसमें मर्जी डालें, ठीक है। यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ से देख लीजिए। चलिए जी, आ जाते हैं अपनी डिश की तरफ। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ इसमें 1 प्याली यखनी, यही प्रॉन की यखनी है, चाहे तो आप चिकन की यखनी को यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाया कैसे, इसमें मैंने ज़रा सा 1 जवा लहसुन का डाल दिया, 1 जवा मैंने डाल दिया वाइट पेपर, 1 चाय का चमचा। अच्छा, मैंने थाई चिली सॉस चिली पेस्ट लिखा हुआ 1 खाने का चमचा। थाई चिली पेस्ट आई मेरे पास एक्सपायर्ड थी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ बात बता रही हूँ, उसका रंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मैंने वो नहीं इस्तेमाल की, उसकी जगह मैं सिराचा को इस्तेमाल करी। तो आप सिराचा सॉस है इसमें 1 खाने का चमचा, लेकिन मैं अब इसमें 2 खाने के चमचे सिराचा को एक्स्ट्रा हॉट जो है वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप ये सॉस इसमें डाल देंगे। बस हमने क्या करना है, अब सारी चीज़ों को टॉस करना है। 1/4 प्याली इसमें चला गया है सोया सॉस और 1 खाने का चमचा इसमें है सफ़ेद सिरका, 1 चाय का चमचा इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च,
क्योंकि स्पाइसी अच्छा हॉट है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी। अब मैं रफ्ता रफ्ता इसमें चीज़ें डाल दूंगी। प्रॉन गए, वेजिटेबल गई, नूडल्स गए, सारी चीज़ों को करेंगे बहुत ही अच्छा सा टॉस, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और ये नूडल्स हमारे हो गए हैं तैयार। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद। मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, वो सॉसेस थे हमारी, यखनी थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें डाली और उसके बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। नूडल्स को डाल दिया, हर चीज़ को डाल दिया, बस मिक्स कर लिया और हमारे नूडल्स हो गए डन डना डन। इधर हमारा ये पक रहा है, लच्छा, अशरफी, जो भी बोलें इसको आप, टूटी फ्रूटी, एक्चुअली टूटी फ्रूटी है ये। चलें जी, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा। जब आपके नूडल्स तैयार हो रहे हो तो तब आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। ये इसी में कढ़ाई में ज़रा सा डाल दीजिएगा, बस एक खाने के चमचे के बराबर, तो ये डाल दीजिएगा तो आपके जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल डन हो जाएंगे। अच्छा, इसकी यखनी मैंने कैसे बनाई थी, हमने जो प्रॉन छीले उसके वो जो पंजे वंजे थे वो निकाल दिए, जो सिर्फ शेल था ना, शेल ले लिया हमने और शेल को लेकर उसमें ज़रा सा टुकड़ा गाजर का डाला, 2 जवे लहसुन के डाले और एक छोटी सी प्याज डाल दी, हरी प्याज का हिस्सा हमने डाल दिया और इसको हमने पकाने रख दिया। पानी डाल दिया, थोड़ा सा पकाने के लिए रख दिया, तो बस उसको पकाया तकरीबन 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फ़िश स्टॉक या प्रॉन स्टॉक या सी फूड स्टॉक जो है वो इतनी देर पकता है, बहुत हुआ तो आधे घंटे, अगर फ़िश बोन्स वगैरह को शामिल किया गया है तो आपने इसको पकाना है 15 से 20 मिनट और फिर आपका स्टॉक जो है वो तैयार हो गया। उसको छान लीजिए, छानने के बाद ये रखा हुआ है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। हमने छान लिया, ये इसलिए रखा है ताकि आपको दिखाया जा सके। ठीक है जी, अच्छा जी, कल का मैं रिप्लाई करूं, क्वेश्चन था कॉलर का कि कुन्ना में और नहारी में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये है कि मसालों का फ़र्क है, उसमें मसाले वो नहीं जाते जो नहारी में जाते, कुन्ना में वो मसाले नहीं जाते जो कि नहारी में जाते हैं। ठीक है जी, और उसकी ग्रेवी में भी फ़र्क होता है, नहारी गाढ़ी होती है जबकि कुन्ना उतना गाढ़ा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जैसे मैंने बताया मसालों का फ़र्क होता है, उसकी ग्रेवी, कुन्ना में ग्रेवी पतली होती है और नहारी में गाढ़ी होती है, और दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, गोश्त का भी फ़र्क होता है, तो गोश्त आप चाहें तो उसमें कुन्ना में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, जबकि नहारी में ज़्यादातर बौंग का गोश्त जाता है और उसके अलावा रान के गोश्त का कुछ हिस्सा जाता है, जैसे गोला कहते हैं, वो हिस्सा जाता है। ठीक है जी, और क्या था, जर्दे का रिप्लाई पता नहीं किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। और कढ़ाई का मैंने कर दिया था आपको। जर्दे का, जर्दा जो है वो आपसे सख्त, कभी सख्त हो जाता है, कभी बहुत ही नरम हो जाता है, चावल उसके खिले नहीं होते। तो आई गेस कि मैं फ्राइडे को शायद बनाने का इरादा है मेरा, बट डिपेंड करता है कि टाइम क्या है। तो जर्दा मैं बनाऊंगी तो फिर सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तो आप देख लीजिएगा। एंड आई थिंक कि मैं बासमती चावल से बनाऊंगी, तो जो लोग सेला नहीं खाते वो बासमती में बनाएं। बासमती में ज़र्दा बेहतरीन बनता है, लेकिन बड़ा टेक्निकल होता है और समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शुरू में हो सकता है आपसे ख़राब हो, लेकिन बाद में फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप सारी टिप्स को फॉलो कर लेंगी तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही अच्छा बना लेंगी। तो इरादा है, देखिए है तो कुछ और चीज़, लेकिन सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ आपको ज़र्दा सिखा दूँ, क्योंकि ज़र्दा जो है वो बहुत सारे लोगों से नहीं पकता है सही तरह, तो इस वजह से। अच्छा जी, देखें ये जो मैं लच्छा बना रही हूँ, ये मैंने अभी पका लिया है, इसको आप पकाएंगे नहीं फ़ौरन ही, इसको आप भिगो के रखेंगे शीरे में। देखें अभी आपको शक्ल नज़र आ रही होगी, ये पड़ा रहेगा शीरे के अंदर। फिर आपने जब इसको 12-14 घंटे गुजर जाएंगे, फिर आपने इसको पकाना है और इस तरह पकाना है कि इसमें शीरा बस इतना डालें कि ये थोड़ा सा कोट हो जाए और उसको पका लें और शीरा इसमें ड्राई कर लें। आपको वो शक्ल नज़र आ रही है, देखें वो कितना ड्राई है और बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि ये वाला दिखाऊं। हो गया, चलें जी, छुट्टी का टाइम आ रहा है। हाँ जी, ले लें छुट्टी,
चलें जी, आ गया है छुट्टीदार टाइम, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।